सभी सम्मानित साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम श्रीकांत सविता है। मैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर ज़िले का निवासी हूँ। मैं नाई समाज से आता हूँ, ओबीसी समाज से। साथियों, इस समय मैं आर्थिक रूप से बहुत परेशान हूँ। नवंबर के महीने में मेरे पड़ोसी द्वारा मेरे भाई पर जानलेवा हमला किया गया और खौलता हुआ तेल उन पर डाल दिया गया, जिसके कारण वह बुरी तरह घायल हो गए। उस समय मैं एक प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा रहा था और इस घटना के कारण मेरी प्राइवेट विद्यालय की नौकरी भी छूट गई और 1 महीने तक मेरे भाई साहब को हॉस्पिटल में रहना पड़ा। उनकी देख रेख के लिए कोई नहीं था। हम लोग 2 भाई हैं, मैं, मेरा नाम श्रीकांत सविता और मेरे बड़े भाई उमाकांत सविता जी। उमाकांत सविता जी छोटी सी चाय की दुकान चलाते हैं, जिससे हमारा गुजर बसर होता है। प्राइवेट टीचिंग जॉब छूट जाने के कारण हम लोग एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गए थे। घटना की एफआईआर हम लोगों ने दर्ज कराई पुलिस में। 3 दिन लेट से हमारी एफआईआर दर्ज की गई और लगातार हम पर यह दबाव बनाया जा रहा था कि आप केस वापस ले लीजिए। जब हम लोगों ने केस वापस नहीं लिया तो विपक्षी पार्टी, जो कि सवर्ण बिरादरी के हैं, उन्होंने हम पर झूठा केस दायर कर दिया, झूठी एफआईआर दायर कर दी। क्योंकि इस समय जो वर्तमान सरकार है उसके विधायक जी उनके सगे संबंधी हैं। विधायक जी के दबाव में हम लोगों को ज़बरदस्ती कहा गया कि आप सुलह समझौता कर लीजिए, नहीं आपको जान का खतरा है, आप परेशान हो जाएंगे। और मजबूरी में आकर के, राजनीतिक दबाव में आकर के, पुलिसिया दबाव में आकर के हम लोगों को सुलह समझौता करना पड़ा। इलाज के दौरान एक भी पैसा नहीं मिला विपक्ष के द्वारा, और जो घर में पूंजी थी वो इलाज में खर्चा हो गई। लगभग 70-80 हज़ार रुपये इलाज में हमारा खर्चा हो गया। 2 महीने तक लगातार दुकान बंद रही। लगभग 1.5 महीने हॉस्पिटल में रहना पड़ा और उसी दौरान दुकान भी बंद रही। किसी तरीके हम लोग कर्जा लेकर के खर्चा चलाते रहे और इस समय भी हमारी स्थिति बहुत दयनीय है। मेरी नौकरी छूट गई थी बेरोजगारी के कारण और परिवार भी मेरा बड़ा है। माता जी हैं, वो अक्सर बीमार रहती हैं और मेरे ऊपर लगभग 50,000 रुपये का कर्जा है। लोन बैंक से भी मैंने लोन ले रखा है, उसकी भी किस्त नहीं दे पा रहा हूँ बेरोजगारी के कारण। तो मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग कर देंगे तो मेरा कष्ट दूर हो जाएगा। क्योंकि कोरोना काल में भी मेरी नौकरी छूट गई थी, मेरा स्कूल छूट गया था, आमदनी का कोई स्रोत नहीं था। उधर से ये नवंबर महीने में जब हमने स्कूल ज्वाइन किया तो हमने सोचा कि शायद आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी, लेकिन नवंबर महीने में पड़ोसी के द्वारा झगड़ा कर लिया गया, जिसमें हमारे भाई को घायल कर दिया गया और हमारे पास सारे सबूत होने के बावजूद भी हमें सुलह समझौता करना पड़ा। तो मेरा आप सभी भाइयों से निवेदन है, अगर आपको विश्वास नहीं है तो मेरे फेसबुक अकाउंट में जा कर के मेरी पोस्ट देख लीजिए। नवंबर के महीने में जो झगड़ा हुआ था उसकी पूरी डिटेल मैंने डाल रखी है, पूरी डिटेल मैंने दे रखी है। आप देख सकते हैं कितनी बुरी तरह मेरे भाई को जला दिया गया था। आधा चेहरा, पीठ, गर्दन के आसपास हिस्सा वो जला दिया गया। कान में गरम तेल चले जाने के कारण जो है मेरे भाई को अभी भी ठीक से सुनाई नहीं देता है। लगभग 70% उनको सुनाई नहीं देता है। उनका भी इलाज चल रहा है और हम लोग इस समय बहुत परेशान हैं। तो साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोगों से जो सहयोग हो सके मेरा सहयोग ज़रूर कीजिएगा। मेरा मोबाइल नंबर 7000774118 है। यही मेरा गूगल पे नंबर है, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है और यही मेरा फ़ोन पे नंबर है। जिस भी साथी को मेरी बात झूठी लग रही हो वो मेरे इस नंबर पे बात करके मेरी दशा पूछ सकता है, मेरी परिस्थिति पूछ सकता है
मैं इस समय बहुत परेशान हूँ और परेशान होने के कारण ही आपसे मदद की गुहार लगा रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी मदद ज़रूर करेंगे। धन्यवाद साथियों।